अच्छा बेटा, हम लोग अपने थियरी ऑफ डिमांड को फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो भी चेंजेस इन बजट लाइन ही है, बट उसका नाम है इनकम कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। हम लोग जरा इनकम कंजम्पशन कर्व की तरफ जा रहे हैं। बेटा बात सुनना जरा, मेरे फतवों को याद रखना। देखो मैं थ्रू आउट फतवे देता रहूंगा, फतवों को आप लोगों ने याद रखना है। आपका A2 इकोनॉमिक्स इंशाल्लाह बड़े आसान बड़े सुकून से निकल जाए। इधर आओ बेटा, आप लोगों को अगर याद हो तो एएस इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसका नाम था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वाईडी। आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने ये बताया था कि वाईडी की वजह से आपके पास तीन वैल्यूज आती हैं। या तो वो आएगी पॉजिटिव, या तो वो आएगी नेगेटिव, या तो वो आएगी जीरो। सही है। पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होती है बेटा? नॉर्मल गुड। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होती है? नॉर्मल गुड होती है। नेगेटिव वैल्यू इंफीरियर गुड होती है। ठीक है, और जीरो कौन सी होती है? नेसेसिटी गुड। अब बेटा बात सुनो, नॉर्मल गुड क्या कहता है? नॉर्मल गुड ब्रांडेड लग्जरी एक्सपेंसिव गुड होता है, जो कहता है कि यार अगर किसी भी गुड की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी क्या हो जानी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। तो यानी कि कैसा रिलेशनशिप आ रहा है? पॉजिटिव। नॉर्मल गुड में इनकम और डिमांड में रिलेशनशिप कैसा आ रहा है बेटा? पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, वाई एक्सिस पे आ गई इनकम, एक्स एक्सिस पे आ गई आपकी क्वांटिटी। बेटे कर्व कैसा बनेगा आपका? कर्व कैसा बनेगा आपका? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। रिलेशनशिप पॉजिटिव आ रहा है। इंफीरियर का मतलब होता है कमतर, उर्दू में मतलब क्या होता है? कमतर, लो इन क्वालिटी, चीप। तो बेटा अगर आपके पास इनकम लेवल कम होगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लो इन क्वालिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भाई पैसा होगा तो तुम क्यों बस में धक्के खाओगे? नहीं होगा तभी बस में धक्के खाओगे ना। तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल राइज। रिलेशनशिप कैसा आ रहा है यहाँ पे? नेगेटिव। अब यहाँ पे जरा डायग्राम को देख लो, वाई एक्सिस पे आ गई बेटा आपकी इनकम, और एक्स एक्सिस पे आ गई आपकी क्वांटिटी। तो कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सही। नेसेसिटी गुड, जैसे कि बेटा आपके पास मेडिसिन, वो कहता है कि भले आपकी इनकम बढ़ जाए या भले आपकी इनकम कम हो जाए, आपकी डिमांड हमेशा कैसी रहेगी? सेम रहेगी। डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आएगा। बेटा डायग्राम को देखो, इधर आओ। वाई एक्सिस पे आ गई इनकम, एक्स एक्सिस पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। रिलेशनशिप कुछ बनता ही नहीं है, तो कर्व भी कैसा बनेगा? ऐसे बने। सिंपल कहानी। और अगर आप बिल्कुल बेसिक ओ लेवल की या एएस की मेरी फर्स्ट क्लास में बैठे हो, तो आपको मैं ये बात बड़े डिटेल में समझाता हूं कि इनकम इज अ नॉन प्राइस फैक्टर। इनकम की वजह से आपके पास शिफ्ट आता है। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल ये मेरा डिमांड कर्व चल रहा है। सही है, ये मेरे पास प्राइस चल रही है और मैं इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूँ। ये मेरे पास बेसिक कहानी चल रही है। ठीक है, मैं बैठा हुआ हूँ बेटा पॉइंट ए पे। अगर मेरी इनकम लेवल बढ़ती है तो मेरा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, फ्रॉम डी टू D1। हाँ भाई, यही कहानी थी ना। और मैं सेम प्राइस पे पहले के मुकाबले में ज्यादा माल खरीदता हूँ। ठीक है, मैं आ गया पॉइंट ए से पॉइंट बी, क्वांटिटी क्यू से Q1। और अगर बेटा मेरी इनकम लेवल गिर जाती है तो वो डिमांड कर्व ऐसा पीछे की तरफ आएगा, फ्रॉम D to D2। और मैं सेम प्राइस पे पहले के मुकाबले में कम माल खरीदता हूँ। मैं बेटा क्यू से आ गया Q2 पे, और मैं आ गया हूँ पॉइंट ए से पॉइंट सी के ऊपर। बेटा ये सारा पुराना रिविजन क्लियर है? आप लोगों को कोई सवाल तो नहीं पूछना? एंड इज देयर एनी वांट गुड्स? बेटा फिलहाल आप छोड़ दो नॉर्मल और नेसेसिटी को। आपके पास नॉर्मल और नेसेसिटी, नॉर्मल अलग चीज होती है। नॉर्मल अच्छा गुड होता है, इनकम हिसाब से इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। हमने एएस में अभी तक करंट बैच में ये चीज नहीं पढ़ी है, बट जनरली रयान में आपको बता देता हूँ। इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। नॉर्मल गुड होता है एक्सपेंसिव गुड, अच्छा गुड। नेसेसिटी गुड होता है जो भले इनकम हो भले इनकम ना हो, आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, बेटा पैसा है या नहीं है, आपको कंज्यूम तो करना है ना, खाना तो है ना मेडिसिन। तो ये आपके पास नेसेसिटी। बेटा और किसी को कोई मसला? सारी बातें क्लियर हैं? समझ गए हो? अच्छा बेटा आप यहाँ पे आओ जरा।
बजट लाइन क्या बताती है? बजट लाइन, बजट लाइन आपको बताती है आपकी रियल इनकम। क्या बताती है वो आपको? रियल इनकम। सही है। बेटा रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? रियल इनकम परसेंटेज, रियल इनकम परसेंटेज इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम परसेंटेज, नॉमिनल इनकम परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन परसेंटेज। ठीक है। अब जरा मैं इस इक्वेशन को लेके चलूंगा, जरा समझना बेटा। ईयर वन में फॉर एग्जाम्पल आपकी नॉमिनल इनकम 100 है और इन्फ्लेशन आ रही है 10 की, तो आपकी रियल इनकम कितनी हो गई? 90। ऐसा ही है। ईयर टू में आपका इन्फ्लेशन रेट अभी भी वही है जो पहले था, बट आपकी रियल इनकम बढ़ गई, 100 से कितनी हो गई? 120। तो बेटा आपकी रियल इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा? आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। यानी कि आपकी नॉमिनल इनकम बढ़ रही है, आपकी नॉमिनल इनकम बढ़ रही है, आपकी प्राइसेस सेम है, तो बेटा मेरा रियल इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा? रियल इनकम आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब कहानी को सुनना जरा, इधर आओ भाई। फॉर एग्जाम्पल आज से पहले मैं महीने के 100 रुपए कमाता था। वो 100 रुपए को मैंने कैसे एलोकेट किया? उस 100 रुपए को मैंने आधा बांट दिया गुड एक्स में और आधा बांट दिया मैंने गुड वाई में। ठीक है। तो मैंने 50-50 रुपए दोनों के ऊपर एलोकेट कर दिए। 50 रुपए यहां पर और 50 रुपए यहां पर। अच्छा भाई, गुड एक्स की जो प्राइस है, गुड एक्स की प्राइस है आपके पास 5 रुपए, और गुड वाई की जो प्राइस है वो है आपके पास 10 रुपए। तो बेटा मैंने क्योंकि 50-50 रुपए दोनों को एलोकेट कर दिए, 5 रुपए की प्राइस गुड वाई, गुड एक्स की है और 10 रुपए की प्राइस गुड वाई की है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस लेवल एंड अकॉर्डिंग टू दिस इनकम एलोकेटेड, मैं कितने कितने यूनिट खरीद सकता हूँ? बेटा मैं यहाँ पर 10 यूनिट गुड एक्स के ले सकता हूँ। ठीक है। 10 यूनिट गुड एक्स के ले सकता हूँ और मैं 5 यूनिट गुड वाई के ले सकता हूँ। हुआ क्या? हुआ ये कि मेरी इनकम बढ़ गई। मेरी इनकम 100 से बढ़ के कितनी हो गई? 200 रुपए। जब मेरी इनकम 100 से बढ़ के 200 रुपए होगी, तो बेटा जाहिर सी बात है मेरी एलोकेशन भी चेंज होगी। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे गुड एक्स आया, यहाँ पे गुड वाई आ गया। अब मैंने क्या किया? बेटा मैंने 100 रुपए दे दिए गुड एक्स को और मैंने 100 रुपए दे दिए गुड वाई। प्राइसेस पे कोई चेंज नहीं, प्राइस अभी भी वही है जो पहले। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जरा, गुड एक्स की प्राइस क्या चल रही है? गुड एक्स की प्राइस चल रही है 5 रुपए, और गुड वाई की जो प्राइस, गुड वाई की प्राइस है वो चल रही है 10 रुपए। प्राइसेस सेम है, प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आया। तो बेटा मैं गुड एक्स के कितने यूनिट्स ले सकता हूँ? मैं अब 20 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स ले सकता हूँ और मैं 10 यूनिट्स ऑफ गुड बाय ले सकता हूं। कहने का मकसद ये है कि आपकी प्राइसेस सेम है बट आपकी इनकम बढ़ गई। तो बेटा जब मैं पीछे पीसीसी पढ़ा रहा था, प्राइस कंजम्पशन कर्व, मैंने बताया था कि सिर्फ गुड एक्स की प्राइस कम हो रही है, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ औकात गुड एक्स के लिए बढ़ रही है। बट यहां पर तो आपकी ओवरऑल इनकम बढ़ रही है ना भाई। यहाँ पर आपकी ओवरऑल इनकम बढ़ रही है, तो बेटा दोनों के लिए औकात बढ़ेगी, दोनों के लिए औकात बढ़ेगी। अब आप ये देखो, पहले एक्स कितना लेते थे? 10 यूनिट। अब कितना ले रहे हो? 20 यूनिट। वाई कितना लेते थे? 5 यूनिट। अब कितना ले रहे हो? 10 यूनिट ले रहे हो। तो बेटा इनकम बढ़ने की वजह से दोनों के लिए औकात बढ़ेगी मेरे भाई। और जब दोनों के लिए औकात बढ़ेगी तो पीसीसी में टिल्ट आता था, क्योंकि एक की औकात बढ़ रही है, दो की औकात बढ़ रही है, तो बेटा क्या आएगा? एक प्रॉपर शिफ्ट आ रहा होगा, एक प्रॉपर शिफ्ट आ रहा होगा। देखो जरा कैसे, इधर आओ बेटा, फतवा भी दूंगा, सुनना जरा। आपके पास केस आता है कि आपकी इनकम लेवल बढ़ गई, सही है, और आप मुझे जरा सा नॉर्मल गुड का केस शो कर दें। नॉर्मल गुड क्या बोलता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड आपकी बढ़ जानी चाहिए। सही है। जरा डायग्राम को देखना और फतवा मेरा नोटिस करना। बेटा डेरिवेशन वाला कर्व है, A2 में आ चुके हो तो डेरिवेशन वाला कर्व बनेगा। वाई एक्सिस पे मेरे पास आ गया है गुड वाई, एक्स एक्सिस पे आ गया है मेरे पास गुड एक्स, यहां पे आ गई आपके पास इनकम।
क्योंकि मुझे नॉर्मल गुड के साथ डेरिवेशन शो करनी है। यहाँ पे आ गई इनकम और यहाँ पे आ गया क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। अब बेटा बात सुनो, सबसे पहले फतवा। फतवा क्या मैंने आपको बताया वह कि यार सबसे पहले तो आप इनिशियल इक्विलिब्रियम शो करो। इनिशियल इक्विलिब्रियम आपने शो किया भाई, इधर आओ। ये आपके पास इनिशियल बजट लाइन आ गया ए बी। इस पे कोई ना कोई इंडिफरेंस कर्व आ रहा होगा आईसी। ये आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आया ई। और बेटा ये आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही है एक्स। सही है कि आप करंटली इतना एक्स कंज्यूम कर रहे हैं। बेटा जब आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी तो आपकी औकात बढ़ेगी। जब आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी तो आपकी औकात बढ़ेगी। तो रिगार्डलेस के वो नॉर्मल गुड है, रिगार्डलेस के वो इंफीरियर गुड है, रिगार्डलेस के वो नेसेसिटी गुड है, इनकम बढ़ेगी तो औकात बढ़ेगी। और जब भी औकात बढ़ती है आपकी बजट लाइन हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट करेगी फ्रॉम ए बी टू सी डी। आपकी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करेगी फ्रॉम ए बी टू सी डी। बेटा ये आपका मैंने इनकम इंक्रीज का फतवा रेडी कर दिया है। इनकम इंक्रीज का फतवा रेडी कर दिया है। 80% डायग्राम आपके सामने बना दिए कि भाई जब आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी आपका शिफ्ट हमेशा राइटवर्ड आएगा, भले कुछ भी हो जाए। नॉर्मल हो, इंफीरियर इंफीरियर हो, गिवन हो या नेसेसिटी हो, कुछ भी हो डजंट मैटर। नॉर्मल हो, इंफीरियर हो, नेसेसिटी हो, डजंट मैटर। अगर आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी शिफ्ट राइटवर्ड आएगा। ये आपके सामने मैंने अपना फतवा रख दिया है और आप लोगों के सामने मैं इस डायग्राम को कॉपी कर रहा हूँ ताकि आप बाद में ये ना बोलो कि यार सर झूठ बोलते हैं और ऐसा कुछ होता ही नहीं फतवा वतवा। लो भाई कॉपी कर लिया मैंने आप लोगों के सामने। अब मैं एक्स पे खड़ा हूं, एक्स पे मैं बैठा हूं, मुझे केस शो करना है नॉर्मल गुड का। नॉर्मल गुड कहता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो बेटा जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, यानी कि मुझे इस एक्स के आगे जाना पड़ेगा। मेरा नया इक्विलिब्रियम इस एक्स के आगे आएगा। तो मैंने क्या किया बेटा, मेरा नया इनडिफरेंस कर्व कुछ ना कुछ ऐसे आ गया। सही है, ये बेटा मेरा नया इनडिफरेंस कर्व आ गया IC1, इक्विलिब्रियम E1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी x1 और x1। ठीक है भाई, x1 और x1। बेटा नीचे मुझे शो करना है YD का केस। किसका केस शो करना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, YD का। तो मुझे बेटा एक बात बताओ, नॉर्मल गुड में इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है बेटा, पॉजिटिव। तो YD में कर्व भी कैसा बनेगा आपका, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। सही है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। बेटा पहली क्वांटिटी एक्स थी, यानी कि पहली इनकम लेवल क्या चल रही थी आपकी वाई। दूसरी क्वांटिटी आपकी क्या आ रही है x1। तो दूसरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी कौन सी आ गई बेटा, y1 आ गई, E1 आ गई। कोई टेंशन वाली बात, कोई मसले वाली बात। कोई प्रॉब्लम बेटा। क्लियर है, जबरदस्त। अच्छा, अब देखो इस डायग्राम को बनाने के ना दो तरीके। पहला तरीका तो सिंपली ये था कि मैं उसको यहाँ पर YD के साथ लिंक कर दूं। सही है, इनकम के साथ मैं उसको लिंक कर दूं, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि मैं उसको डिमांड के साथ लिंक करूं। और डिमांड के साथ लिंक कैसे करूंगा, देखो मैंने पूरे का पूरा फतवा कॉपी पेस्ट कर दिया। सही है, ये लो। डिमांड के साथ मैं कैसे लिंक करूंगा, मैं ऐसे लिंक करूंगा कि मैं यहां पर ना इनकम को मिटा के क्या लिख दूंगा, प्राइस ऑफ गुड एक्स। रेड से लिखता हूं ताकि नुमाया हो जाए, प्राइस ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स। केस नॉर्मल का ही चल रहा है, कहता है कि यार मुझे नॉर्मल बना दो, नॉर्मल गुड बना दो, लेकिन इसका लिंक शो करना डिमांड के साथ। बेटा आप बैठे हुए हो एक्स पे, अगर आप नॉर्मल गुड शो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़नी चाहिए। तो मेरा नया इक्विलिब्रियम ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, ये आ गया बेटा IC1, IC1 इक्विलिब्रियम E1। और ये अपने पास क्वांटिटी आ गई बेटा x1 और x1 की। सही है, x1 और
X1। अब मुझे लिंक शो करना है डिमांड के साथ। यहाँ पे आओ जरा बेटा, पहली क्वांटिटी आपकी चल रही है X, तो पहला डिमांड कर भी कहाँ पे आएगा? पहला डिमांड कर्व आपके पास ये आ गया, ठीक है। पहला डिमांड कर्व आपके पास ये आ गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। और करंटली आपके पास बेटा ये प्राइस लेवल चल रही है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नॉन प्राइस फैक्टर से जब आप सिर्फ सिंगल शिफ्ट डिमांड का दिखाते हैं तो प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, प्राइस अनचेंज रहती है। तो बेटा इनकम बढ़ रही है, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड बढ़नी चाहिए। तो जब डिमांड फॉर नॉर्मल गुड बढ़ेगी तो वो ऐसा एक पैरेलल शिफ्ट मारेगा राइटवर्ड फ्रॉम डी टू D1। आप यहाँ पे आ गए E1 पे, और बेटा सेम प्राइस लेवल पे आप पहले के मुकाबले में X1 कंज्यूम कर रहे हो, कोई मसले वाली बात? क्लियर है बेटा? वेरी गुड। शाबाश। अच्छा बेटा, मैं आपको जरा इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन को पढ़ने की मर्तबा, अच्छा एक चीज बताना भूल गया बेटा, यहाँ पे देखो, आप जब नोट्स में डायग्राम खोलोगे ना, आपको यहाँ पर ऐसी एक लाइन दिखेगी। कैसी लाइन है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, आपको ये देखो ऐसी लाइन एक दिख रही है। ये ऐसी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर मैं इन दो इक्विलिब्रियम्स को जोड़ दूं, अगर मैं इन दो इक्विलिब्रियम को जोड़ूं तो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व नजर आए। और वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल को। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है कि इन दो इक्विलिब्रियम को जोड़ूं तो वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व नजर आ रहा है, जो किसको रिलेट कर रही है? नॉर्मल को रिलेट कर रही है, ठीक है। तो मैंने नोट्स के अंदर डायग्राम डिमांड के साथ भी बताई है और वाईडी के साथ भी बताई है। बेहतर क्या होता है कि आप वाईडी के साथ लिंक करो, डिमांड के साथ तब तक ना करो जब तक वो ना बोले, ठीक है। जरा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, एक्सप्लेनेशन पढ़े तरीके से। गुड, शाबाश। बेटा ये स्टैंडर्ड है जो आपके एक्सप्लेनेशन का होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड मेंटेन रखें, ठीक है। चलो फर्दर बेटा अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने नॉर्मल गुड की बात कर ली, अब इसी के बिल्कुल सामने मैं इन्फीरियर गुड की बात कर, ठीक है। इधर आओ जरा, मेरा फतवा नहीं भूलना, फतवा भूल गए ना मैं गला काट दूंगा, मेरा फतवा नहीं भूलना। इधर आओ, इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड कहता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जानी चाहिए, ठीक है। इन्फीरियर गुड कहता है कि इनकम बढ़ेगी। मेरा डेरिवेशन शो की तो है, क्यों नहीं की डेरिवेशन शो? ये क्या है? डेरिवेशन की भी तो है। इन्फीरियर कहती है कि भाई इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। मेरा सवाल है, आ, किससे सवाल पूछें भाई? माहम हयात, बेटा माहम मुझे एक बात ये बताएं कि हमने तो ये सीखा है कि यार अगर नॉर्मल गुड के अंदर इनकम बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा बजट लाइन में। तो इंफीरियर गुड में क्या होगा? अगर इनकम बढ़ेगी तो किस तरफ शिफ्ट आएगा, राइटवर्ड की लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड। जबरदस्त, मेरा फतवा। क्यों? भले वो इंफीरियर हो, भले नेसेसिटी हो, बेटा आपकी परचेजिंग पावर तो बढ़ गई ना, आपकी परचेजिंग पावर तो बढ़ गई। बजट लाइन आपको आपकी परचेजिंग पावर बताता है। अगर आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है कोई फर्क नहीं पड़ता,
टॉम डिक हैरी कुछ भी हो, वो शिफ्ट राइट वर्ड करेगा। ठीक है, तो आपके सामने बेटा ये मैंने फतवा अपना कॉपी पेस्ट कर दिया। सही है, मैं इनकम के साथ ही अब लिंक शो करूंगा। फतवा कॉपी पेस्ट कर दिया। आप बैठे हुए हैं एक्स पे, आपको इंफीरियर गुड अब यहां से शो करना है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम होनी चाहिए। आप आएंगे बेटा इसके पीछे, और आपका नया इक्विलिब्रियम किधर आ रहा होगा बेटा? आपका नया इक्विलिब्रियम आ रहा होगा कुछ ना कुछ ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका नया इक्विलिब्रियम आ गया, IC1 इक्विलिब्रियम E1। और ये आ गई बेटा आपके पास क्वांटिटी X1 और X1। ठीक है, X1 और X1। और इंफीरियर गुड में रिलेशनशिप कैसा आता है बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव में कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये आपकी इनकम लेवल आ गई। बेटा इनिशियली ये इक्विलिब्रियम था, आप इतनी इनकम लेके बैठे हुए थे। ठीक है, जब बेटा आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड क्या हो जानी चाहिए? डिमांड फॉर इंफीरियर गुड कम हो जानी चाहिए। देखो इनकम लेवल बढ़ रही है और डिमांड फॉर इंफीरियर गुड फॉल हो रही है। आप आ गए बेटा ई से E1, कोई मसला, कोई टेंशन, कोई मसला बेटा। गुड, अब इसी को नेसेसिटी पे ले जाओ। लो भाई, नेसेसिटी गुड। बेटा फतवा पहले कॉपी पेस्ट करो। पहले जरा अपना फतवा कॉपी पेस्ट करो। सर डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड, जी बिल्कुल जबरदस्त, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो। अगर आप उसको डिमांड से यहाँ पे लिंक शो करवाते ना, तो उसमें कैसे होता? ये आपका डिमांड कर्व डी होता और वो फिर पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ सेम प्राइस पे। अच्छा बेटा एक और बात, अगर मैं इन दो IC को जोड़ूं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग करवा रहा है, इंफीरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, अब यहाँ पे आओ नेसेसिटी, फतवा कॉपी पेस्ट आ गया यहाँ पे। सही है, ये आपका फतवा आ गया बेटा। अब नेसेसिटी है, वो बोलता है कि भले इनकम बढ़े भले इनकम कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा नेसेसिटी गुड में आपकी क्वांटिटी ऑफ एक्स सेम ही रहेगी, वो हिलेगी नहीं अपनी जगह से। इधर आइएगा जरा, तो यहाँ से ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी, और जहां पर ये स्ट्रेट लाइन आपको नए बजट लाइन पे मैच कर रही है, वहीं पे आपका एक नया इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा, IC1 इक्विलिब्रियम E1। और बेटा आपका YD कैसा बन रहा है? आपका YD यहाँ पे बनेगा बिल्कुल परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, ये आपके पास Y आ गया। अब आप उसको बता दो कि पहले आपकी इनकम लेवल इतनी थी, अब आपकी इनकम लेवल बढ़ गई है, Y से Y1 चली गई, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी क्वांटिटी अभी भी कितनी है बेटा? X पे बैठी हुई है। कोई परेशानी, कोई मसला? गुड। अब इसी तरह इनकम डिक्रीज का मैं आपको एक कर्व बना के दिखाऊंगा, जिसमें मैं सारी वैल्यूज बता दूंगा कौन सी कहां पे होंगी। बाकी आपने होमवर्क में खुद अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इनकम डिक्रीज, इनकम डिक्रीज का। बेटा सबसे पहले क्या करना है? एक्सेस खींचो। सही है, सबसे पहले आपने खींचे एक्सेस। यहाँ पे आया आपके पास गुड वाई, यहाँ पे आया आपके पास गुड एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास इनकम, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। सही है, अब सुनिएगा जरा। सबसे पहले इनिशियल बजट लाइन बनाए हैं, AB। इसमें कोई ना कोई ऐसा इंडिफरेंस कर्व आ रहा होगा, जो कि मैंने कहा आपने हमेशा सेंटर में बनाना है। लो भाई, ये इनिशियल आपके पास इंडिफरेंस कर्व आ गया, IC। और बेटा ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ एक्स आ रही है। ठीक है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम आ रहा है, और ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ एक्स आ रही है। सही है, इनकम डिक्रीज का फतवा। बेटा जब भी इनकम डिक्रीज हो, डजेंट मैटर किस तरह का गुड है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, रियल इनकम कम हो रही है, तो वो बेटा हमेशा ऐसे पीछे की तरफ शिफ्ट मारे। आप AB से कहां पे आ गए? CD पे आ गए। अब बात सुनो, अगर तो वो नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड कहता है कि यार अगर आपकी इनकम गिरेगी तो डिमांड भी गिरनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक्स में हैं तो आपको एक्स से पीछे आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल
बेटा कुछ ना कुछ पॉइंट ए के ऊपर आपका इक्विलिब्रियम बन रहा होगा, तो नॉर्मल गुड कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, पॉइंट ए के ऊपर। इंफीरियर कहता है कि यार आपके पास जब इनकम कम होगी तो आपकी डिमांड बढ़नी चाहिए, आप किधर बैठे हुए हो, एक्स पे, आप इसके आगे जाने की करोगे, तो बेटा नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ जाएगा आपका, पॉइंट बी के ऊपर, तो इंफीरियर किधर आ गया, पॉइंट बी पे। नेसेसिटी कहता है कि भाई भले आपकी इनकम बढ़ जाए या कम हो जाए, डिमांड कैसी रहेगी, सेम रहेगी, तो आप बेटा किधर आएंगे इन नेसेसिटी के लिए, पॉइंट सी पे। तो ये सी आपका क्या बन गया, नेसेसिटी गुड बन चुका है। कोई टेंशन, कोई मसला, कोई परेशानी? गुड। कोई और मसला बेटा, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा अब देखो, आप लोगों के लिए ना मैंने एक गेम बनाया हुआ है। ये देखो, मैंने एक ही डायग्राम में तीनों बना के दिखा दी। आपकी मर्जी है कि आप वाईडी के साथ शो करो या आप डिमांड के साथ शो करो। प्रिफर्ड तरीका क्या है, वाईडी। प्रिफर्ड क्या है, वाईडी। आप डिमांड ना शो करें, प्रिफर्ड है कि आप वाईडी शो करें, ठीक है। सर नेसेसिटी गुड की डिमांड इलास्टिक होती है, बेटा नेसेसिटी की परफेक्टली इलास्टिक, ऐसे, ठीक है। मैं जब आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करवाऊंगा ना, ये इसमें तो आपको बातें और ज्यादा क्लियर होगी। अच्छा अब देखो, ये वाले डायग्राम को तो छोड़ दो, ये डायग्राम को मतलब ऐसे ही है कि मैंने इनकम इंक्रीज में नॉर्मल और इंफीरियर दोनों साथ बना के दिखाए थे। ये डायग्राम तो एग्जाम में बनेगी ही नहीं, ये सिर्फ प्रिपरेशन के लिए है, समझने के लिए, तैयारी के लिए, कि नॉर्मल में कैसा होता है, इंफीरियर में कैसा होता है। यहाँ पे देखो मेरा फतवा प्रूव हो रहा है कि जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड राइट, ये बजट लाइन जो है ये राइटवर्ड ही जाएगा, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये एक मेरा फतवा प्रूव करने का तरीका था, लेकिन ये आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे। समझ गए हैं बेटा बात को, क्लियर है? चलो बेटा कॉपी करो। एक सेकंड में आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करें।